नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी इतनी तेज है कि इससे समस्याएं कई हैं। हेल्थ से जुड़ी समस्याएं तो हैं, कहीं बिजली की समस्या है तो कहीं लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस गए। ऐसे में खासतौर पर स्किन को लेकर भी लोग खासे परेशान होते हैं। हार्ट डिजीजेस भी कहीं हो जाती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि एक्सपर्ट्स की राय आप लें। आपके तमाम सवालों को लेकर आज इस शो में खास मेहमानों को हम जोड़ रहे हैं। डाइटिशियन शिखा हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही डॉक्टर जुईशा भी हमारे साथ जुड़ गए। डर्मेटोलॉजिस्ट हैं आप दोनों का न्यूज नेशन पर मैम बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर जुईशा आपका जिक्र रुक करना चाहूँगी। जिस तरीके से स्किन की डिजीजेस सबसे ज़्यादा हो रही हैं, फिर वो रैशेस की समस्या हो, एक्ने की समस्या हो या फिर जो रेडनेस स्किन पर हो जाती है, उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट यहाँ करें? देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं कि हमें स्किन पे रैश कितना होगा, पसीना कितना आएगा। तो इस मौसम में ज़रूरी है कि आप खादी के या कॉटन के कपड़े पहनिए। सिंथेटिक कपड़े अवॉइड कीजिए जिससे पसीना ज़्यादा आएगा और वो कॉटन जो है आपकी स्वेट को अब्जॉर्ब कर पाता है, लेकिन सिंथेटिक क्लोथ्स अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो ये कीजिए। कुछ देर में ठंडा पानी पीते रहिए। पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखिए। ऐसे बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछने के लिए उसे गंदे हाथों से टच मत कीजिए, बिकॉज उसमें काफ़ी जर्म्स होते हैं जो आपकी स्किन पे जाते हैं और वो बार बार एक रिएक्शन करवाते हैं। आप एक ड्राई टिश्यू या फिर एक कॉटन का कपड़ा अपने साथ रख सकते हैं अपने आप को बार बार वाइप करने के लिए। तो ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप जिक्र कर रही हैं कि जो कपड़े भी आप पहन रहे हैं उससे निरंतर क्लीन रखें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिखा जी, खान पान का जो योगदान होता है वो हर चीज़ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, खास तौर पर जब गर्मियों का सीज़न है और इस साल की गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ऐसे में डाइट का अगर हम जिक्र करें तो क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? एब्सोल्युटली। देखिए, बढ़ती हुई गर्मी में, राइट, सब बिल्कुल, बढ़ती हुई गर्मी में हमारे खान पान का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जितनी गर्मी बढ़ रही है, राइट, वो बहुत ज़्यादा है बॉडी के लिए। उसमें अपनी डाइट का खासकर ख्याल रखें। जैसे कि कोई भी टीनेजर्स है जो कॉलेज जा रहे हैं, बच्चे स्कूल, टीनेजर्स कॉलेज जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, तो अपनी कोई भी जंक फूड, फ्राई फूड या जिस चीज़ में सोडियम ज़्यादा है उन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। उसके अलावा खाने में अपना ठंडी चीज़ें ज़्यादा लें। जैसे कि आप ले सकते हैं, आम पन्ना ले सकते हैं, उसके अंदर चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। उसकी जगह अगर आप चावल ले रहे हैं तो चावल ले, बट ब्राउन राइस थोड़े अवॉइड करें क्योंकि वो ज़्यादा बॉडी के अंदर थोड़ा हैवीनेस करते हैं। आप दाल ले रहे हैं, पतली पतली दाल लीजिए। उसके अलावा एक बहुत बड़ी गलती जो करते हैं हम लोग खाने में, वो है कि जैसे कि घर में जब खाना बनता है तो हम ज़्यादा तेल वाला खाना खाते हैं और वो बॉडी के अंदर आपका हीट बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। तो कम से कम तेल का इस्तेमाल करें, कम से कम नमक का इस्तेमाल करें, तो आप इस गर्मी से अपनी बॉडी को एक नेचुरली एक आप कवच दे पाएंगे। उसके अलावा हमारे कुछ किचन में ऐसे स्पाइसेस हैं जो हमारी बॉडी के लिए, जो बॉडी को ठंडा रखते हैं। जैसे सुबह उठते ही आप 1 चम्मच आप धनिया पाउडर ठंडे पानी के से ले सकते हैं। आप सुबह उठते ही आप छोटी जो छोटी इलायची होती है 4 से 5 ले सकते हैं, वो आपकी बॉडी को ठंडा रखती है। रात को सोने से पहले आप आधा चम्मच के करीब आप भुना हुआ जीरा ले सकते हैं ठंडे पानी से। आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ये बॉडी में एक नेचुरली आपको लू से बचाती है। बट बहुत लोग गलती क्या करते हैं, जैसे कि इस समय अगर कोई काढ़ा ले रहा है या फिर कोई गर्म पानी ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि डाइट में जब होते हैं पतले होने के लिए गर्मी में भी गर्म पानी लेने लग जाते हैं और वो बेहद आपकी बॉडी को नुकसान दे सकता है इतनी ज़्यादा गर्मी में। तो हमेशा अगर आप वेट लूज जर्नी पे भी हैं तो गर्मी में आप नॉर्मल पानी लें या फिर आप घड़े का पानी लें या सुराई का लें, बट ठंडा पानी लें। और अगर ठंड है तो गर्म पानी लें, राइट। इसी तरीके से फिटनेस आप देखेंगे। और उसके अलावा अगर आप ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, इतनी गर्मी में नॉनवेज को कम से कम लें। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या ड्रिंक करते हैं उसको भी मिनिमाइज करें, बिकॉज वो सडन आपको हीट स्ट्रोक दे सकता है। तो इन चीज़ों का हमें गर्मी में और इतनी बढ़ती हुई गर्मी में बेहद ज़रूरी है ध्यान रखना। और हल्के कलर, जैसे हमारे अभी डॉक्टर साहब ने बोला, हल्के कलर बिल्कुल पहने एंड अपने इस सारे डाइट प्लान को फॉलो करें। बिल्कुल शिखा जी, लेकिन एक क्विक सा सवाल जो आपने जिक्र किया कि शरीर को ठंडा रखने के लिए जो घरेलू नुस्खे होते हैं, देखिए घर में चीज़ें उपलब्ध हैं, लोगों को पता नहीं होता है।
जो धनिया का आपने जिक्र किया, क्या साबुत उसको ले सकते हैं या फिर पाउडर का इस्तेमाल करें? लोगों को कंफ्यूजन इस तरह के काफ़ी होते हैं। बिल्कुल, देखिए उसका पाउडर ले लीजिए, क्योंकि धनिए को अगर आप चबाएंगे तो वो आपके जो माउथ है उसमें वो प्रॉब्लम दे सकता है। तो धनिए का पाउडर ले और उसको नॉर्मली ठंडे पानी के साथ सीधा निगल लीजिए, राइट, तो पाउडर ले। ठीक है, तो बाकी जो काढ़े और चीज़ों का आपने जिक्र किया उस पर भी सवाल मैं आपसे लूँ, लेकिन जुईशा जी उससे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि इस वक्त लोग समझते हैं जितना ज़्यादा पसीना रिलीज़ हो जाए वो अच्छा है, बॉडी से गर्मी निकल जाएगी, और लोग सोचते हैं कि जितनी एक्सरसाइज हम करें वैसे बीमारियाँ इतनी फैल रही है तो हम लोग फिट रहेंगे। लेकिन पसीना ज़्यादा रिलीज़ होने से भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मात्रा होती है शरीर में वो कम हो जाती है, तो उसको स्किन को लेकर भी बहुत सारी समस्या लोगों को देखने और सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल, अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होगी तो वो उसमें झुर्रियाँ, जो हम फाइन लाइंस और रिंकल्स कहते हैं, वो ज़्यादा दिखेंगी। जैसे आप समझ सकते हैं एक अंगूर होता है, उसके अंदर इतना अच्छा पानी होता है तो उसकी स्किन बड़ी टाइट दिखती है, लेकिन जैसे वो एक किशमिश बन जाता है तो उसके अंदर का पानी पूरा चले गया है तो स्किन कितनी रिंकल्ड दिखती है। तो इनफैक्ट स्किन में फाइन लाइंस आना सबसे पहला साइन है डिहाइड्रेशन का। तो ज़्यादा पसीने निकलने से टॉक्सिन्स के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा वाटर भी लॉस कर रहे हैं, और वो वाटर आपको डिहाइड्रेशन की अमाउंट तक ले जा सकता है। तो ऊपर से हम देख सकते हैं कि स्किन डिहाइड्रेटेड है, लेकिन अंदर आपके ऑर्गन्स भी डिहाइड्रेट हो रहे हैं, चाहे वो किडनी हो चाहे लिवर हो। तो ये उस लेवल तक अगर जा रहा है तो वो नुकसानदायक है। तभी मैंने पहले मेंशन किया कि बार बार कुछ पानी पीना, 1-2 सिप पीते रहना बहुत ज़रूरी है। रात दिन हम क्या करते हैं 2 घंटे में एक बार वे 1 बॉटल पी जाएंगे कि हमने बहुत पानी पी लिया, बट देखा गया स्टडीज़ में कि धीरे धीरे पानी पीना, हर आधे घंटे में 1-1 गिलास पानी पीना ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू 1-2 बॉटल्स एक साथ पी जाना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पानी का सेवन दिन भर करते रहना है थोड़ा थोड़ा, बिकॉज स्वेटिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। शिखा जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि हाइड्रेट रहने को लेकर सबसे ज्यादा कहा जाता है, वो तो वैसे भी अच्छी बात है, और जब गर्मियां हैं तो ज्यादा से ज्यादा पानी आपको पीना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ पानी पी लेना भरी काफी है, या कई और तरीके के तरल पदार्थ हैं जो अपने डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं जो वाकई बेनिफिशियल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, और जो हम यहाँ पे काढ़े की बात कर रहे थे ना, लोग बहुत गलत समझते कि काढ़ा जो है सिर्फ गर्म पानी में बनाना, और इस गर्मी में गलती से भी गर्म पानी में उबाल के कोई भी ये घरेलू आप मसाले बिल्कुल ना ले। आपकी बॉडी में और ज़्यादा हीट जनरेट होगी, आपको और पसीना आएगा, और ये आपके हार्ट के लिए और हीट स्ट्रोक आपको दे सकता है। पहली बात तो ठंडे पानी के साथ लें। उसके अलावा पानी बेहद अच्छा है, बट बड़े लोग जो है पानी को सादा नहीं ले पाते हैं, बस पानी को ऐसे पीना उनको कुछ इतना पसंद नहीं आता, तो वो अपनी इस गर्मी में बड़े अच्छे डिटॉक्स वाटर्स बना सकते हैं। जैसे कि आपको ठंडा पानी लेना, उसको रात भर बनाने की जरूरत नहीं, सुबह हाथों हाथ बना के अपने ऑफिस लेके जा सकते हैं, या घर में अगर होम मेकर है तो पूरे दिन घर में ले सकती हैं। तो आपको ठंडा पानी लेना है, जैसे कि 5 ग्लास सुबह पानी ले लीजिए ठंडा, उसके अंदर आप आधा चम्मच धनिए का पाउडर डाल लीजिए, आप 1/4 चम्मच हल्दी डाल दीजिए, क्योंकि जो हल्दी होती है बहुत लोगों को गलतफहमी है कि गर्म करती है, इनफैक्ट आपको एंटीऑक्सीडेंट करेगी, राइट, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी। उसके अलावा आप उसके अंदर हमारा भेल पाउडर आता है, जो भेल हमारे शिवजी जी पे चढ़ता है, राइट, भेल पाउडर होता है, आधा चम्मच भेल पाउडर डाल लीजिए, क्योंकि जो भेल होता है वो बॉडी को बेहद ठंडा करता है। और आप मिंट, जो हमारे पुदीना होता है, पुदीने के 1 चम्मच पाउडर डालिए, और तुलसी के 5-6 पत्ते डाल सकते हैं, उसको मिक्स करके कर लीजिए और पूरे दिन लीजिए। और अगर फ्लेवर के लिए ऐड करना है तो उसके अंदर आप स्ट्रॉबेरी आदि काट के ले डाल सकते हैं, या आप उसके अंदर कुकुम्बर डाल के काट के ले डाल सकते हैं। और इस डिटॉक्स वाटर को आप पूरे दिन पी सकते हैं, और आपकी बॉडी बहुत हाइड्रेटेड रहेगी, आप इससे लू से बचेंगे। और अगर आपको बेहद ज़्यादा आपको पसीने आते हैं, राइट, तो वो भी इससे आपका कंट्रोल होगा, और साथ में आपकी फिटनेस पे भी काम होगा। और अब जैसे कि गर्मी की बात आई और मैंने आम पन्ने की बात बोली थी, तो इस गर्मी में लोग आम पन्ना हो गया, जूसेस हो गए, बहुत ज़्यादा लेते हैं, बट जो आम पन्ना ले रहे हैं उसमें चीनी का बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपकी गर्मी में आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप आर्टिफिशियल शुगर, सफ़ेद चीनी लेते हैं, वो भी आपकी बॉडी के अंदर गर्मी जनरेट करता है। ऑटोमेटिकली वेट गेन होने से आपकी सांसें फूलती हैं। तो चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल करें आम पन्ने में, या स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारा नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर होता है।
उसके अलावा गर्मी ज़्यादा हो गई है, लोग टेट्रा पैक के जूसेस लेने लग जाएंगे, तो उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर कोई भी पैक टेट्रा आप जूस ले रहे हैं उसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, फिर वेट गेन होगा, फिर गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो आप नेचुरली घर से लीजिए और पानी में डिटॉक्स वाटर लीजिए, दैट इज द बेस्ट इस गर्मी के अंदर। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा क्योंकि आसान होता है, सस्ते भी होते हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं, तो शॉप्स में जाके लोग टेट्रा पैक्स ले लेते हैं। आपने बहुत ही बखूबी किया। 10% ही हार्डली उसमें शायद फ्रूट का पल्प होता है और बाकी जो 90% है उसके अंदर अन्य प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो लिक्विड सिर्फ बॉडी में जा रहा है तो क्या वो ठीक है या फिर उसे अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए टेट्रा पैक को तो बहुत सारे हमारे ऐसे इंटरव्यूज हुए हैं, ये प्रूवन रिसर्च भी है, जो टेट्रा पैक जूसेस है वो बेहद डेंजरस है। देखिए वो अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज बढ़ाएंगे, आपका वेट बढ़ाएंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे, ज्यादा आप ये टेट्रा पैक के जूसेस लेंगे, राइट, आपको प्यास ज्यादा लगेगी, राइट, तो वो बिल्कुल आप अवॉइड करें। देखिए इजी तो सब कुछ है, जैसे आजकल मोटापा बहुत बढ़ गया और जितना हमारी बॉडी मोटी होती है, हमारा ओवर वेट होता है, उतनी ज्यादा हमें गर्मी भी ज्यादा लगती है, उतनी ज्यादा हम हाफते भी है, और जितना वेट ज्यादा होता है हम अवॉइड करते हैं चलना भी, तो ये भी सारा डेंजरस हो जाता है। तो बिल्कुल टेट्रा पैक के चाहे जूसेस है या कोकोनट वाटर है, बिल्कुल अवॉइड करें, जितना हो सके नेचुरल जाए, राइट, और आजकल नेचुरली चीजें हर जगह अवेलेबल है, तो नेचुरल जाए और थोड़ा सा अपने शरीर के लिए मेहनत करें ताकि बीमारी से बचे रहे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ी सी मेहनत की जाए और अपने आप को स्वस्थ और खुश रखा जाए। जोईशा जी, बहुत ज़्यादा समस्या उन लोगों को गर्मियों में हो जाती है, उसमें मैं भी पर्सनली शुमार हूँ, जो ऑयली स्किन वाले होते हैं। ऑलरेडी उनकी स्किन इतनी ऑयली होती है और कई ज़्यादा समस्याएं चेहरे पर आती हैं, और ऊपर से गर्मी, जैसे निरंतर पसीना आता, पोर्स ओपन होते हैं, एक्ने के इश्यूज होते हैं, उनको कोई खास टिप्स आप दे पाएँ? तो अपना जो रूटीन है वो बहुत सिंपल रखना है, बेसिक रखना है। जो ऑयली स्किन के लोग हैं उनको फोमिंग क्लेंजर्स यूज़ करें। जो फेस वॉशेस होते हैं जिनमें पंप आता है वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जो फोम होता है ये आपकी स्किन के अंदर से ऑयल को निकालता है। तो फोमिंग फेस वॉशेस का इस्तेमाल कीजिए, उस पर अक्सर लिखा भी होता है फॉर ऑयली स्किन, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग समझते हैं गर्मी में हमें मॉइस्चराइज़र लगा के और गर्मी लगती है, तो कुछ ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ जो ऑयली स्किन के लिए अच्छे मॉइस्चराइजर्स हैं, जैसे एलोवेरा हो गया, एलोवेरा का जेल, या हाइलुरोनिक एसिड जेल आता है, ग्लिसरीन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और इसके साथ साथ यूरिया, लैक्टिक एसिड, ऐसे नाम के भी कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एलोवेरा और ग्लिसरीन अक्सर बहुत कॉमनली अवेलेबल है हमारी कंट्री में। अब ऑयल जब निकलता है आपकी स्किन से और अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे तो बॉडी समझेगी कि आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, तो वो अपना ऑयल ज़्यादा निकालेगी। इनफैक्ट मॉइस्चराइजर लगा लेने से आपके ऑयल ग्लैंड्स खुद शांत हो जाएंगे। तो ये दो चीज़ें करनी है। और तीसरा, सनस्क्रीन को बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज सनस्क्रीन से कोलेजन जो है हमारी स्किन का वो टूटता है, उसे पोर्स और खुलते हैं, पसीना और ऑयल ज़्यादा निकलता है। तो इस मौसम में एक लाइट वेट जेल बेस्ड सनस्क्रीन का आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ब्लॉटिंग पेपर्स आते हैं, काफ़ी कंपनीज वो बनाती है ब्लॉटिंग पेपर्स, तो वो आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, किसी भी जगह से आप खरीद सकते हैं, ग्रोसरी स्टोर पे भी मिलते हैं आजकल। और ब्लॉटिंग पेपर से अपने स्किन को बार बार ब्लॉट कर सकते हैं, जिससे आप जो एक्सेस ऑयल निकला है उसे आप हटा पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अब चूंकि बार बार स्वेट होता है, बार बार मुंह धोने का मन करता है इस सीज़न में, लेकिन आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा बार फेस वॉश करना अच्छा रहेगा इस सीज़न में? क्योंकि जो स्किन बैरियर्स हैं वो भी डेफिनेटली डैमेज तो होते ही हैं, तो क्या एक या दो बार ही ठीक होगा या फिर बार बार धो सकते हैं, क्योंकि मन करता है गर्मियों में? तो मेरा सजेशन ये है कि आप थोड़ा सा आइस लगा सकते हैं अपनी स्किन पे बीच में अगर आपको ज़रूरत लगती है तो, लेकिन फेस वॉशेस का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उनका काम होता है डीप ऑयल को निकालना, और अगर आप इतनी बार फेस वॉश करोगे तो आपकी स्किन का नेचुरल ऑयल भी खत्म हो सकता है। तो फेस वॉश को आइडली 2 बार करना चाहिए, सुबह और एक बार रात में, और तीसरी बार भी आप कर सकते हैं अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो मिडिल ऑफ द डे में आप एक और बार कर सकते हैं। जैसे अगर आप जिम होके आए इस गर्मी के मौसम में तो एक्सेस स्वेट है, तब आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। बीच में या तो आप वाइट वेट टिश्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर थोड़ा जैसे मैंने बताया बर्फ़ लगा सकते हैं, तो कूल योरसेल्फ डाउन। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सिर्फ गर्मी लग रही है इसलिए आप फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल वाटर से आप धो लें। अब शिखा जी, इस समय गर्मियों के सीज़न में सबसे ज़्यादा समस्या जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनको होती है, चाहे बीपी हाई हो जाए चाहे बीपी लो हो जाए, उनकी डाइट को लेकर अगर आप कोई टिप्स दे पाएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जी घबराना, ब्रेथलेसनेस का इशू होना उन लोगों के लिए बहुत समस्या है इस सीज़न में। बिल्कुल,
एब्सोल्युटली इस गर्मी के अंदर, और इतना ही नहीं, बड़ों में नहीं, ये इनफैक्ट लाइक इसमें भी देखा गया है, नॉट द एज ऑफ 50, या आजकल जो 20 साल के बच्चे हैं उनके अंदर भी ये गर्मी में देखा गया, उनको सडनली एंजाइटी अटैक हो रहा है गर्मी से, सांसें फूल रही है। तो मैंने टीनेजर्स में या फिर जो 20 से 25 साल के बच्चे उनमें देखा है कि वो सॉक्स और शूज पहन रहे हैं। तो सबसे पहले, और आई डोंट नो उनको ये अवेयरनेस नहीं है, राइट, इतनी गर्मी के अंदर आप शूज को अवॉइड कीजिए, जितना हो सके पहली बात अपने आप को खुला खुला रखिए, राइट। जितना आप अपने सॉक्स पहन रहे, शूज पहन रहे या दबे हुए कपड़े पहन रहे, उससे ज्यादा आपको एंजाइटी हो सकती है, बीपी आपका सडनली लो हो सकता है, सडनली आपका हेडेक हो सकता है। तो ये चीज को देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि मैंने चीजें खुद ऑब्जर्व करी है। उसके अलावा जो डाइट की बात रहती है, देखिए जिनका बीपी हाई होता है और गर्मी में हो रहा है, सबसे पहले अपनी डाइट पे काम करना शुरू कीजिए। अगर आप ज़्यादा ऑयली खा रहे हैं, ज़्यादा सॉल्टी खा रहे हैं, ज़्यादा सोडियम से भरी हुई चीज़ें खा रहे हैं, तो वो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप अपनी डाइट को इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि सुबह उठ के 3-4 इलायची ले लीजिए। इलायची जो होती है बीपी को कंट्रोल करती है। आप छोटी छोटी 2 कलियाँ आप गार्लिक की ले लीजिए ठंडे पानी के साथ, राइट, वो आपके बीपी को कंट्रोल करती है जिनका हाई बीपी है। ब्रेकफास्ट के अंदर आप पोहा ले सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा पत्ती वाली चाय पीने की आदत है, पत्ती कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप चाय में पत्ती डालेंगे उतना ज़्यादा आपका बीपी हाई होने के चांसेस रहते हैं। चीनी की जगह उस पर स्टीविया का इस्तेमाल करिए। लंच के अंदर आप हल्का खाना खाइए। हल्का खाना मतलब 2 छोटी छोटी रोटी खा लीजिए, उसके साथ आप जो भी सब्जी अभी आ रही है वो ले लीजिए। और अपना डिनर का खासकर ख्याल रखिए। अगर डिनर के अंदर आप समोसे ले रहे हैं या फिर आप डोसा ले रहे हैं बिल्कुल ऑयल से बना हुआ, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। आप दलिया ले सकते हैं, आप खिचड़ी ले सकते हैं, या फिर ये बहुत बड़ा मिथ है कि वेट रिड्यूस करना है तो रात को रोटी नहीं खानी। ऐसा कुछ नहीं है, सदियों से नहीं। हमारी दादी दादा जो बिल्कुल फिट के राइट एग्जाम्पल्स थे, हेल्थ के राइट एग्जाम्पल थे, वो भी रात को रोटी और सब्जी खाते थे, वो भी आप बिल्कुल ले सकते हैं। और रात को सोने से पहले एक हाई बीपी को कंट्रोल करने का डिटॉक्स वाटर बनता है, वो मैं आपके दर्शकों को बता देती हूँ। आप बस 1 गिलास पानी लीजिए। 1 गिलास पानी के अंदर आप जो छोटी इलायची होती है उसका 1/4 आप पाउडर डाल लीजिए। उसके अंदर एक सतावरी आता है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा, हर्ब होता है, 1/4 चम्मच डाल लीजिए ठंडे पानी के अंदर। और आप 1/4 चम्मच उसके अंदर मिंट पाउडर डाल लीजिए और आप लीजिए। ये आपके बीपी को, हाई बीपी को कंट्रोल करने में बेहद हेल्प करेगा। और जिनको लो बीपी रहता है उनको गर्मी के अंदर ठंडा पानी पीना है, या मेरा बताया हुआ डिटॉक्स वाटर ले लीजिए। उसके अलावा खुले कपड़े पहनिए, लाइट कलर के कपड़े पहनिए, राइट। और बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और आजकल जो यंगस्टर्स है वो हर सैटरडे वीकेंड्स पे पार्टी पे जा रहे हैं, हुक्का ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, हाई नॉनवेज ले रहे हैं, तो उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ये सारी चीजें हाई और लो बीपी के लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगी और उनका इस गर्मी में बचाव रहेगा। ना बीपी ज्यादा हाई होगा ना लो होगा। और एक चीज और है, अगर आपको हाई बीपी है तो आप हिबिस्कस, जो हमारा गुड़ेल का फूल होता है, उसकी आपको टीज हर जगह मिलती है, चाय हर जगह मिलती है, वो लीजिए। क्योंकि जो हिबिस्कस होता है वो हाई बीपी को कंट्रोल करने में बेहद लाजमी होता है, बेहद फायदेमंद होता है। और अगर आपको हाई बीपी है और आप ग्रीन टी पीते हैं, क्योंकि आजकल लोगों का बहुत चलन है फिट रहना है, तो ग्रीन टी लीजिए। ग्रीन टी को वो मैजिकल टी मानते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको हाई बीपी रहता है तो ग्रीन टी का बिल्कुल सेवन बंद कीजिए और उसकी जगह हिबिस्कस टी लीजिए। तो ये सारी चीजें हाई बीपी पेशेंट को इस गर्मी में बेहद हेल्प करेगी और उनकी फिटनेस का भी ध्यान रखेगी और साथ साथ में उनकी बीपी का भी। बिल्कुल डाइट की ये बात होगी, लेकिन डॉक्टर शिखा, जब आप कहती हैं कि कम कपड़े पहने, थोड़ा खुला खुला रहें, सॉक्स और शूज़ ना पहने, तो डेफिनेटली इसके साथ जुईशा जी एक बड़ी समस्या आती है कि आपको टैन हो सकता है बहुत ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सनबर्न की समस्या हो सकती है। स्पेशली जब हम किड्स की बात करते हैं, जब हम बच्चों की बात करते हैं, तो उसको लेकर कुछ टिप्स अगर आप दे पाएँ। देखिए, एक तो इतने गर्मी में तो बच्चों को पार्क ले जाना ही नहीं है। जब इतना ज़्यादा ख़राब मौसम है तो आप इंश्योर कीजिए कि आप उन्हें शाम में ले जा रहे हैं, जब धूप ढल जाती है, थोड़ा सा मौसम ठंडा होने लगता है, तब आपको ले जाना है। धूप से टैनिंग बचानी है तो धूप से ही बचना पड़ेगा। इनफैक्ट स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि अगर आप धूप में भी चल रहे हैं और अगर आप शेड में रहते हैं तो 50% यूवी रेडिएशन वही कम हो जाता है। तो जब आप सड़क पर भी चल रहे हैं, उनको बच्चों को ले जा रहे हैं, आपको लगता है ऊपर से धूप आ रही है, तो आप शेड में रहिए, शेड में वॉक कीजिए। इसके अलावा सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं भूलनी है।
आप घर में हैं, बाहर है, सनस्क्रीन आपको लगानी है। बच्चों को एक्सपोज्ड एरिया पे सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। बच्चों के लिए जब आपको सनस्क्रीन चूज़ करनी है तो आपको देखना है कि वो या तो मिनरल सनस्क्रीन हो या उसमें जिंक या टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो। SPF 50 PA3+ की सनस्क्रीन होनी चाहिए। इसका मतलब वो आपको UVA UVB रेडिएशन दोनों से बचाती है। और जो एक्सपोज पार्ट होते हैं, हमारी हथेलियों के पीछे होता है, फेस पे, ईयर्स पे, नेक पे, इन सब जगह सनस्क्रीन लगानी है। अगर आप बच्चों को गर्म मौसम में स्विमिंग पूल ले जाते हैं तो हर 20 to 40 मिनट्स में आपको निकाल के उनको एक बार सनस्क्रीन लगाना है। आप सनस्क्रीन स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ईजी एप्लीकेशन। बिल्कुल, और ये तो बेहद महत्वपूर्ण है और ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो जल्दबाजी में अक्सर हम भूल जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक्सपर्ट्स की राय हो और उनके द्वारा दिए गए टिप्स का आम दिनचर्या में इस्तेमाल भी किया जाए। फिलहाल जुहिशा जी, शिखा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने भी इसे ध्यान से सुना होगा और अपनी दिनचर्या में, अपनी लाइफस्टाइल में इन तमाम टिप्स को आप अपनाएंगे भी और अपने आप को बहुत स्वस्थ रखेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप न्यूज़ नेशन के साथ बने रहिए।